इंडिया सुनकर भड़क गए लोगों को यह समझना चाहिए कि भारत जरूर कहिए, मगर इसलिए नहीं कि इंडिया पसंद नहीं आ रहा है। इंडिया भी उतना ही पुरातन है, उसमें इंदस है, सिंधु नदी है। इंडिया में भी उतनी ही भारतीयता है जितनी भारत में। आप इस मुल्क को 100 नामों से पुकार लीजिए, मगर इसलिए इंडिया से मत चिढ़ जाइए कि यह विपक्ष के गठबंधन के नए नाम का सार संक्षेप है, एक्रोनिम है, इंडिया है। प्रथम अक्षरों को मिलाकर नाम रखने की महारत प्रधानमंत्री मोदी को है, जो उस हद तक पहुंच जाती है जहां पूर्वोत्तर के लिए उनकी एक विशेष नीति का नाम पीएम डिवाइन हो जाता है, प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। अब मणिपुर में ना डिवाइन का पता है ना पीएम का पता है। सत्ता पक्ष और उसका प्रचारक गोदी मीडिया विपक्ष से इतना चिढ़ा रहता है कि अगर विपक्ष अपने गठबंधन का नाम बदलकर इंडिया से भारत कर ले तो ये लोग भारत से चिढ़ जाएंगे। विपक्ष के 26 दलों के गठबंधन का एक नया नाम रखा गया है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। संक्षेप में यह इंडिया हो जाता है। असम के मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर के परिचय में इंडिया ही हटा दिया, भारत जोड़ दिया। पहले लिखा होता था चीफ मिनिस्टर असम इंडिया, अब है चीफ मिनिस्टर असम भारत। असम के मुख्यमंत्री को शायद पता नहीं कि उनकी नई पार्टी के ट्विटर हैंडल में भारत नहीं है, इंडिया है। बीजेपी का ट्विटर हैंडल @BJP फॉर इंडिया है। कहीं ऐसा ना हो कि इस ट्विटर हैंडल के कारण हिमंता बिस्वा शर्मा पार्टी ही बदल लें। हिमंता बिस्वा शर्मा ने सभ्यता के संघर्ष का थीम लॉन्च कर दिया। 18 जुलाई को ही यह थीम याद आई। मुख्यमंत्री ने अंग्रेजी में लिख दिया कि भारत और इंडिया के आसपास सभ्यता का संघर्ष चल रहा है। ब्रिटिश ने हमारे देश का नाम इंडिया रख दिया। हमें इस औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर आने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे पूर्वज भारत के लिए लड़े, हम भारत के लिए काम करेंगे। बीजेपी फॉर भारत। तो क्या बीजेपी अपना ट्विटर हैंडल अब बदलेगी? इसका नाम बीजेपी फॉर इंडिया रखते समय क्या किसी को ध्यान ही नहीं आया कि सभ्यता का संघर्ष चल रहा है, ऐसा नाम नहीं होना चाहिए? और यह सभ्यता का संघर्ष क्या बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक के बाद ही शुरू हुआ है? 18-19 जुलाई के बाद ही समझ में आई है कि सभ्यता का संघर्ष कहीं चल रहा है? लगता नहीं कि बीजेपी विपक्षी दलों की एकता से घबरा रही है, मगर यह जरूर लगता है कि इनके नाम से लड़खड़ा रही है। पटना की बैठक को ठगों का गठबंधन कहने वाली बीजेपी बहुत आसानी से किसी पर भी कोई भी लेबल चिपका देती है। विपक्ष को एंटी इंडिया, एंटी नेशनल, देशद्रोही, गद्दार तक जो चाहे उस पर लेबल चिपका सकती है, मगर यहां विपक्ष ने बीजेपी पर कोई नया नाम नहीं चिपकाया है, बस अपना नाम बताया है कि हमारे गठबंधन का नाम क्या होगा। इसी पर बीजेपी तुकबंदी की शिकार हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष की एकता को फैमिली फर्स्ट नेशन नथिंग कह दिया। मतलब कुछ भी मिला देना है, कहीं से भी। फ से शब्द नहीं मिल रहा है तो एफ में से मिलाओ, न से नहीं मिल रहा है तो एन से मिलाओ, लेकिन मिलाओ, कुछ करो। उधर हेमंता बिस्वा शर्मा इंडिया और भारत के बीच सभ्यता का संघर्ष छेड़ बैठे हैं। इधर प्रधानमंत्री को फ से नहीं मिल रहा है तो अंग्रेजी के एफ से कोई शब्द लेकर मिला दे रहे हैं। मतलब तो यही हुआ कि किसी दूसरे के कुएं में बाल्टी डालकर अपनी दाल पकाने के लिए पानी निकाल रहे हैं। पहले तय कर लीजिए कि अंग्रेजी बोलना कौन सी मानसिकता में फिट है। अगर यह औपनिवेशिक है तो फिर बोलने पर ही पाबंदी लगा दीजिए। नाम बदलने से मानसिकता नहीं बदलती है, मानसिकता बदलती है मन के उदार होने से, मन को अच्छा करने से, उसे बदलने से। राहुल गांधी की पदयात्रा का नाम तो भारत जोड़ो यात्रा था, तब तो हेमंता बिस्वा शर्मा जी को स्वागत करने ही पहुंच जाना चाहिए था कि भारत और इंडिया के बीच सभ्यता संघर्ष चल रहा है तो वे भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कहीं जोश में प्रधानमंत्री से ही ना भिड़ जाएं कि स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया इस टाइप का नाम क्यों रखते हैं। इन सब नामों से इंडिया हटाकर भारत कीजिए, नहीं तो वापस कांग्रेस में चले जाएंगे।
मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को समझना चाहिए कि जितना इंडिया उनका है, भारत भी उनका ही है। उसी तरह भारत और इंडिया भी विपक्ष का है, उतना ही जितना आपका है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लंबा सा ट्वीट करते हुए आखिर में लिखा, इंडिया विल विन। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि विपक्ष की अगली बैठक मुंबई में होगी। विपक्ष अपनी एकता की टीम को लेकर पहले पटना गया, फिर बेंगलुरु गया, अब मुंबई जाने वाला है। अब तो प्रधानमंत्री को 38 दलों के एनडीए को लेकर मणिपुर चले जाना चाहिए, जहां 3 मई से ही जनता उनका इंतजार कर रही है। वहां पीएम डिवाइन नाम की अपनी योजना का हाल भी ले लेते, देख आते। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि दिल्ली में चुनावी अभियानों के प्रबंधन में तालमेल के लिए एक सचिवालय भी बनाया जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राहुल गांधी के साथ तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा है कि बेंगलुरु में धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक नेताओं के साथ एक ऐतिहासिक और रचनात्मक बैठक हुई। हमने #इंडिया गठबंधन का गठन किया है, जो हमारे देश के बहुलवादी मूल्यों को विभाजनकारी राजनीति के चंगुल से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इतिहास ने साबित किया है कि राष्ट्रवाद के मुखौटे के पीछे छिपे तानाशाह आखिरकार हार जाते हैं। एकता हमारी ताकत है और साथ मिलकर इंडिया जीतेगा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने विपक्ष की बैठक की तस्वीरें ट्वीट करते हुए लिखा है, मेक इन इंडिया। एक अन्य ट्वीट में लिखा है, देश का गठबंधन, देश के लोगों द्वारा, देश के लिए, देश को समर्पित। शरद पवार ने लिखा है, यूनाइटेड वी स्टैंड विथ इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, इंडिया सेव डेमोक्रेसी। एक अन्य ट्वीट में अलग अलग विपक्षी नेताओं से मुलाकात का ब्यौरा देते हुए पवार ने लिखा है कि इस बैठक में हमने तय किया है, वी विल फाइट एंड वी विल विन, यानी हम लड़ेंगे, जीतेंगे। अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी और डीके शिव कुमार के साथ अपनी तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा है, भारतीय इतिहास आज के दिन को देशभक्ति और सकारात्मक राजनीति के बेंगलुरु आंदोलन के दिन के रूप में याद रखेगा। विपक्ष की बैठक के बाद एक साझा बयान भी जारी किया गया है। इस बयान की शुरुआत संविधान की प्रस्तावना की शैली में शुरू होती है। बेंगलुरु की तस्वीरों के साथ साथ मैं इस साझा बयान को पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण बयान है। इस बयान में लिखा है कि हम भारत के 26 प्रगतिशील दलों के नेता संविधान में निहित भारत के विचार की रक्षा के लिए अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त करते हैं। हमारे गणतंत्र के चरित्र पर भाजपा द्वारा व्यवस्थित तरीके से गंभीर हमला किया जा रहा है। हम अपने देश के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। भारतीय संविधान के मूलभूत स्तंभों धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, आर्थिक संप्रभुता, सामाजिक न्याय और संघवाद को व्यवस्थित रूप से और खतरनाक रूप से कमजोर किया जा रहा है। हम मणिपुर को तबाह करने वाली मानवीय त्रासदी पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री की खामोशी चौंकाने वाली और अभूतपूर्व है। मणिपुर को शांति और सुलह के रास्ते पर वापस लाने की तत्काल आवश्यकता है। हम संविधान और लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राज्य सरकारों के संवैधानिक अधिकारों पर जारी हमले का मुकाबला करने और उनका सामना करने के लिए दृढ़ हैं। हमारी राजनीति के संघीय ढांचे को जानबूझकर कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। गैर भाजपा शासित राज्यों में राज्यपालों और उपराज्यपालों की भूमिका सभी संवैधानिक मानदंडों से अधिक रही है। भाजपा सरकार द्वारा राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ एजेंसियों का खुल्लम खुल्ला दुरुपयोग हमारे लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। गैर भाजपा शासित राज्यों की वैध जरूरतों, आवश्यकताओं और अधिकारों को केंद्र द्वारा सक्रिय रूप से अस्वीकार किया जा रहा है। 26 विपक्षी दल अपनी वैचारिक रेखाएं साफ साफ खींच रहे हैं। साझा बयान को पढ़िए तो पता चलेगा कि विपक्ष लिखित रूप में अपनी एकता का मकसद और प्राथमिकता जनता के सामने रख रहा है। जनता के सामने साफ साफ कह रहा है, लेकिन भारत बनाम इंडिया का डिबेट इसलिए खड़ा किया गया ताकि जनता के बीच विपक्षी एकता का यह मकसद विचार विमर्श के लिए पहुंचे ही नहीं।
विपक्ष ने बीजेपी पर लोकतंत्र, संवैधानिक अधिकारों के खत्म करने के आरोप लगाए हैं। इस पर बहस नहीं, इस पर प्रतिक्रिया नहीं। विपक्ष ने अपने साझा बयान में कहा है कि भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण और पुनर्लेखन करके सार्वजनिक विमर्श को दूषित करने के भाजपा के बार बार प्रयास सामाजिक सद्भाव का अपमान है। कुल मिलाकर विपक्ष एकता की राह में गंभीरता से कदम बढ़ाते जा रहा है। पटना में बैठक हुई, बेंगलुरु में हुई और मुंबई में बैठक होने जा रही है। बीजेपी और गोदी मीडिया ने पूरा माहौल बनाया कि विपक्ष की इन बैठकों से कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन एक नाम ऐसा निकल कर आया कि बीजेपी नाम रखने और बदलने में व्यस्त हो गई। उधर विपक्ष के नेता बीजेपी की बनाई धारणाओं का जवाब देना सीख गए लगते हैं। उनके बयानों में सफाई नजर आने लगी है। परिवारवाद के आरोपों का उद्धव ठाकरे ने जो जवाब दिया है वो बात जनता तक ना पहुंचे, इसलिए इंडिया बनाम भारत की बहस चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री ने एनडीए का मतलब समझाया कि एनडीए नई ऊर्जा से भरी हुई त्रिशक्ति है। एन से न्यू इंडिया, डी से डेवलप्ड नेशन, ए से एस्पिरेशन ऑफ पीपल एंड रीजन्स। इतनी अंग्रेजी भी ठीक नहीं है प्राइम मिनिस्टर जी, खासकर जब हिंदी की राजनीति का श्रेय लेने की होड़ मची हो। एक से एक फर्जी विद्वान लेख लिखने में लगे हैं कि मोदी के दौर में हिंदी को राजनीति में स्थापित किया जा रहा है। उस दौर में आप अंग्रेजी के एक्रोनिम दे रहे हैं, सार संक्षेप वाले नाम दे रहे हैं। एनडीए में 38 दल हैं। कुछ दिन पहले तक विपक्ष के साथ थे या विपक्ष के खेमे में थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे देश में राजनीतिक गठबंधनों की एक लंबी परंपरा रही है, लेकिन जो भी गठबंधन नेगेटिविटी के साथ बने वह कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। पॉलिटिक्स में प्रतिस्पर्धा हो सकती है, लेकिन शत्रुता नहीं होगी। आखिरकार हम एक ही देश के लोग हैं, एक ही समाज का हिस्सा हैं। लेकिन दुर्भाग्य से आज विपक्ष ने अपनी एक ही पहचान बना ली है, हमें गाली देना, हमें नीचा दिखाना। प्रधानमंत्री कह क्या रहे हैं? 38 दलों का साथ आना क्या सकारात्मकता है? तो 26 दलों का साथ आना नकारात्मकता कैसे है? आप खुद विपक्ष को हराने के लिए 38 दलों का गठबंधन बना लीजिए और वो सकारात्मक है, लेकिन विपक्ष आपको हराने के लिए 26 दलों का गठबंधन बना ले तो वो नकारात्मक है। प्रधानमंत्री कहते हैं विपक्ष का काम है नीचा दिखाना, उन्हें गाली देना। प्रधानमंत्री बता दें और आप प्रधानमंत्री से पूछिए कि 10 साल में विपक्ष के साथ उन्होंने कितनी बैठकें की हैं। प्रधानमंत्री बताएं कि कितनी बार विपक्ष को विश्वास में लेकर उन्होंने काम किया है। मणिपुर से विपक्षी दलों का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली आया, क्या उन्होंने मुलाकात की? मणिपुर जल रहा है। प्रधानमंत्री नारा दे रहे हैं नेशन फर्स्ट, सिक्योरिटी ऑफ नेशन फर्स्ट, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, खेलो इंडिया, जीतो इंडिया, न्यू इंडिया, शाइनिंग इंडिया। ना आप इंडिया बदल पाएंगे और ना भारत। नाम तो इस मुल्क का यही रहेगा, बस काम बदलना चाहिए। बीजेपी के नेताओं को ध्यान रखना चाहिए, ऐसा ना हो कि विदेशों से अंग्रेजी में शिक्षा लेकर, डिग्री लेकर लौट रहे अपने बच्चों की डिग्रियां ही फाड़ डालें। कहने लग जाएं कि हम डिग्री नहीं फाड़ रहे बेटा, हम तुम्हें औपनिवेशिक मानसिकता से आज़ाद कर रहे हैं। एडिनबरा की जगह तुमको आरा भेज रहे हैं, वहीं से अब डिग्री लेकर आना। तो जनता खबरदार रहे और समझदार भी, ना भी रहे तो कोई बात नहीं। हाउसिंग सोसाइटी के अंकिल हमेशा वफादार ही रहेंगे। नमस्कार, मैं रविश कुमार।